एलपी कोन स्किल एजुकेशन पे मुकेश नैन की और ते स्वागत से। कंप्यूटर कीबोर्ड की परिभाषा। आप सभी कंप्यूटर में कीबोर्ड के बारे में जानते भी होंगे कि कीबोर्ड का कंप्यूटर में क्या काम है, लेकिन आप अभी भी कीबोर्ड के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते होंगे, जैसे कि कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है, इसमें सभी की का क्या काम है, कीबोर्ड की खोज किसने की, और इसी प्रकार की तमाम सारी जानकारी जो कि आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, क्या आप कीबोर्ड के बारे में जुड़ी तमाम सारी जानकारी को आसान भाषा में जानना चाहते हैं? तो आप सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो के द्वारा कीबोर्ड के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के उत्तर के साथ-साथ तमाम गहन जानकारी प्रदान करने की कोशिश है। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि कंप्यूटर के साथ लगे हुए कीबोर्ड या लैपटॉप में इनबिल्ट कीबोर्ड के पीछे की क्या कहानी है? आप कैसा भाव देंगे अगर मैं बोलूं कि कीबोर्ड का निर्माण कंप्यूटर बनने से पहले ही हो गया था? तो आओ फिर बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के टॉपिक को और विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है। आप ऊपर के चित्र से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सामान्य कीबोर्ड कैसा दिखता है। यह आकार में चौकोर होता है, जिसमें बहुत सारे बटन लगे होते हैं। इसमें अक्षरों, अंकों के साथ ही कुछ अन्य बटन भी होते हैं। इन बटन से टाइपिंग द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। कीबोर्ड की कीज पारंपरिक टाइपराइटर की कीज जैसी होती है। कीबोर्ड का कोई मानक नहीं है, इसलिए आप कुछ में कम और कुछ में ज्यादा बटन पा सकते हैं। एक साधारण कीबोर्ड में लगभग 104 कीज से लेकर 108 कीज हो सकती है। अधिकांश कीबोर्ड का कार्य समान होता है। कीबोर्ड में सबसे मुख्य भूमिका अक्षर बटनों मतलब अल्फाबेट की का होता है, जो ऑपरेटर को कंप्यूटर पर लिखने की अनुमति देती हैं। कीबोर्ड में कई प्रकार के बटन मतलब कीज होते हैं, जैसे कि अल्फाबेट की, नंबर की, सिंबल की, फंक्शन कीज, एरो की और इंटर कीज व कुछ विशेष प्रकार की कीज भी होती है। आओ अब जानते हैं कि बोर्ड की फुल फॉर्म और नाम। कीबोर्ड का फुल फॉर्म होता है के फॉर कीज, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, वाई फॉर येट, बी फॉर बोर्ड, ओ फॉर ऑपरेटिंग, ए फॉर ए टू जेड, आर फॉर रिस्पॉन्स, डी फॉर डायरेक्टली। कीबोर्ड को हिंदी में संगणक कुंजी पटल कहते हैं और आप कीबोर्ड की फुल फॉर्म का हिंदी में मतलब इस प्रकार से निकाल सकते हैं: इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को ऑपरेट करके ए से लेकर जेड तक कुंजी के माध्यम से सीधे ऑपरेटिंग प्रतिक्रिया देना। आओ अब कीबोर्ड के उद्देश्य तथा इतिहास को जान लेते हैं। कीबोर्ड का उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना है, ताकि एप्लीकेशन यूजर की इच्छा के अनुसार कार्य कर सके। इसका उपयोग गेमिंग के लिए भी किया जा सकता है और यह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कमांड भी दे सकता है। कीबोर्ड का इतिहास व आविष्कारक। आज हम जिस कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसका आविष्कार टाइपराइटर के आविष्कार के साथ शुरू हुआ। क्रिस्टोफर लथम शोल्स ने 1868 में क्वर्टी कीबोर्ड का आविष्कार किया और पेटेंट कराया। तब वह टाइपराइटर में प्रयोग की जाती थी। समय के साथ कीबोर्ड का विकास हुआ और आज जो हम कीबोर्ड प्रयोग करते हैं, उसका आधार वही है, बस आकार और तकनीकी में भले बदलाव आ गया हो।
सबसे पहले कंप्यूटर का नाम एनिका था, जिसे 1946 में बनाया गया था। कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए टेलीटाइप मशीनों का प्रयोग हुआ। इसमें छिद्रों को पंच कार्ड पर छिद्रित किया गया और फिर कार्ड रीडर की सहायता से प्रदर्शित किया गया। 1986 में कंप्यूटर कीबोर्ड से लैस होने लगे। IBM द्वारा बनाया गया मॉडल एम कीबोर्ड एक बड़ी सफलता मानी जाती है। मॉडल एम कीबोर्ड वह कीबोर्ड है जिसका आकार और बटनों का संयोजन बिल्कुल आज बाजार में मिलने वाले एक साधारण कीबोर्ड से मेल खाता है। अब जान लेते हैं कीबोर्ड लेआउट के बारे में। अपनी बनावट मतलब लेआउट के आधार पर कीबोर्ड को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, क्वर्टी कीबोर्ड और नॉन क्वर्टी कीबोर्ड। क्वर्टी कीबोर्ड कौन से होते हैं? क्वर्टी कीबोर्ड दुनिया में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले कीबोर्ड हैं। इसे भी चार भागों में बांटा गया है, जैसे कि क्वर्टी, क्वर्ट्स, अज़र्टी तथा क्ज़र्टी। नॉन क्वर्टी कीबोर्ड कौन से होते हैं? इस प्रकार के कीबोर्ड में क्वर्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें उन्हीं की को अहमियत दी गई है जो अधिक प्रयोग किए जाते हैं। नॉन क्वर्टी कीबोर्ड भी तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि ड्वोर्क, कोलमैक तथा वर्कमैन। चलो अब क्वर्टी कीबोर्ड के सभी लेआउट को एक एक कर विस्तार से जानते हैं। क्वर्टी कीबोर्ड लेआउट। अगर आप अपने कीबोर्ड के लेटर कीज को देखें और ऊपर बाईं ओर से पढ़ना शुरू करें, तो पहले के 6 अक्षर इस तरह से शुरू होते हैं: QWERTY। इसे क्वर्टी नाम से भी जाना जाता है और भारत में इसी तरह के कीबोर्ड का सबसे अधिक प्रयोग होता है। क्वर्ट्स कीबोर्ड लेआउट। इस तरह के कीबोर्ड में पहले के 6 अक्षर इस तरह से शुरू होते हैं: QWERTZ। इस प्रकार के कीबोर्ड का उपयोग जर्मनी और मध्य यूरोप में अधिक किया जाता है। अज़र्टी कीबोर्ड लेआउट। इस तरह के कीबोर्ड में पहले के 6 अक्षर इस तरह से शुरू होते हैं: AZERTY। इस लेआउट के कीबोर्ड में Q और W को A व Z से रिप्लेस कर दिया गया है और इस तरह के कीबोर्ड का उपयोग फ्रांस में अधिक होता है। क्ज़र्टी कीबोर्ड लेआउट। इस तरह के कीबोर्ड में पहले के 6 अक्षर इस तरह से शुरू होते हैं: QZERTY। इस कीबोर्ड में W को Z से रिप्लेस कर दिया गया है और इटली में इस प्रकार के कीबोर्ड का इस्तेमाल अधिक किया जाता है। चलो अब नॉन क्वर्टी कीबोर्ड के सभी लेआउट को एक एक कर विस्तार से जानते हैं। डेवॉक कीबोर्ड लेआउट। इस कीबोर्ड का आविष्कार 1930 में अमेरिका के ऑगस्ट ड्वोर्क ने किया था। इस कीबोर्ड को टाइपिंग एफिशिएंसी बढ़ाने और टाइपिंग एरर को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस कीबोर्ड में बाईं ओर सभी स्वर और विराम चिन्ह हैं और दाईं ओर व्यंजन हैं। इस कोलमैक कीबोर्ड लेआउट। इस कीबोर्ड का आविष्कार सही कोलमैक ने 2006 में किया था। यह कीबोर्ड ड्वोर्क का सुधरा हुआ वर्जन है। अधिकतर बड़ी कंपनी इस कीबोर्ड का इस्तेमाल करती हैं।
वर्कमैन कीबोर्ड लेआउट। इस कीबोर्ड को अधिकतर प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसे एक प्रोग्रामर के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है, जिससे इस कीबोर्ड से प्रोग्रामिंग करने में आसानी होती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कीबोर्ड से संबंधित काफ़ी जानकारी मिल गई होगी और आपको और कहीं इसके बारे में सर्च करना नहीं पड़ेगा। अगले वीडियो में हम कीबोर्ड के प्रत्येक बटन मतलब कुंजी और उनके फंक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आपका कोई भी प्रश्न या डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिंदगी में आप कितनी बार हारे, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। एलपीकॉन स्किल एजुकेशन को देखन खातर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।